दोस्तों अपन आज एकीकरण का आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको उनकी डेट याद करवाऊंगी और एकीकरण में सबसे छोटी और बड़ी रियासतों के बारे में बताऊंगी। देखिए, सबसे प्राचीन जो रियासत थी वो मेवाड़ थी, और सबसे नवीन थी जो झालावाड़, और सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से थी वो जोधपुर थी, और सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहपुरा थी। और सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या में जयपुर थी, और सबसे छोटी रियासत जनसंख्या में शाहपुरा थी। और सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाली रियासत भी शाहपुरा थी। ठीक है। अब एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? वो टोंक थी। और जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी वो रियासतें कौन सी? शाहपुरा, भीलवाड़ा के वाली, और किशनगढ़, अजमेर वाली। ठीक है। और भारत की आज़ादी के दिन काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाले जो थे वो जोधपुर के हनुमंत सिंह थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमें यहाँ पे आपको मैप के उससे समझाते हैं इसको। देखो, जो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? जयपुर। देखो, ब्लू से लिखा है तो ब्लू में ही है ये जयपुर। ठीक है। और सर्वप्रथम जो उत्तरदायी शासन की स्थापना करी थी वो भी शाहपुरा थी। और सबसे छोटी क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से जो रियासत थी वो भी शाहपुरा थी। कौन सी? जनसंख्या और क्षेत्रफल। ठीक है। जिसका क्षेत्र कम था वो, और जनसंख्या में भी कम थी, वो कौन सी रियासत थी? शाहपुरा। शाहपुरा के कौन थे? गोकुल लाल आशवहा थे। ठीक है। और जो सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जोधपुर थी। और आज़ादी के दिन काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाले हनुमंत सिंह थे, वो जोधपुर के थे। ठीक है। और मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, और सबसे, ये देखो नीचे प्राचीन, सबसे नीचे इधर प्राचीन इस साइड में, तो इधर झालावाड़। तो झालावाड़ वाली क्या थी? सबसे नवीन रियासत थी, 1838 में बनी थी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो टोंक थी। और तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी जिन दो रियासतों को, वो थी किशनगढ़ और शाहपुरा। ठीक है दोस्तों। मैं आपको इनकी डेट याद करवाती हूँ आगे। एक चीज़ और पहले देख लीजिए आप, जो जैसलमेर, जोधपुर और धौलपुर, ये तीनों जो रियासतें थी पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखती थी। जोधपुर के जो हनुमंत सिंह जी थे वो अपने अस्तित्व स्वतंत्र रखना चाहते थे, और बाद में पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखते थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी ऐसी रियासत थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, आगे मैं आपको उनकी डेट और वो पहले नाम और ये सब याद करा देती हूँ। फिर देखिए आप, सबसे पहला जो चरण हुआ था, ये कितने चरणों में हुई थी? 7 चरणों में। मैंने बताया था ना आपको कि ये 7 चरणों में हुई है, 7 फेरे लेते हैं, इस तरह से 7 चरणों में हुई थी। तो प्रथम चरण था जो मत्स्य संघ था। मत्स्य संघ कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। देखो, ये तीनों के तीनों मैंने रेड में लिखे हैं, यानी 1948, 1948, 1948, 2 मार्च में और 1 अप्रैल में। ठीक है। तो इनकी फिर दूसरा था, इसको राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान कहा गया था, जहाँ पे कोटा, बूंदी, झालावाड़ जो मिले थे ना, वो पूर्वी राजस्थान। तो इसकी, ये द्वितीय चरण था। तो प्रथम चरण कब बना था? 18 मार्च 1948 को। और इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो अलवर थी। और दूसरा था जो अपना पूर्वी राजस्थान, इसमें क्या हुआ? 18 मार्च, ये मार्च तो दोनों ही 1948 में, 48 दोनों, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में। लेकिन इसमें 18 है, तो 18 में 7 प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 7 डेज है, 7 चरण है। तो 7 को प्रथम बार में शुरुआत में ही 7 जोड़ लो आप, तो 25 हो गया। तो 25 मार्च 1948 ऐसी इसकी डेट में फिर आप 7 को माइनस कर दो तो 18। मगर यहाँ पे क्या होगा? एक मंथ आगे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे उनको जोड़ना है ना, घटाना है ना। मगर यहाँ पे 18 हो गया, घटाते 7 को हटाए तो, और माइनस किया तो 7 को माइनस किया तो 18 हो गया। मगर यहाँ पे एक अप्रैल लेना, 2 मार्च का और 1 अप्रैल का, तो 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान बना था तृतीय चरण में। और तृतीय चरण में कैसे लिखते? 3 लिखते ना, 3। तो उसमें क्या थी? उसकी राजधानी भी उदयपुर थी। ठीक है, संयुक्त राजस्थान। और 18 अप्रैल 1948 को। अब देखिए, वृद्ध राजस्थान चतुर्थ चरण में क्या बना था? वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान, राजस्थान के अंदर अपन ने जयपुर लिया था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है। तो इसमें जयपुर इसकी राजधानी थी, और वृद्ध राजस्थान में
और ये 30 मार्च 1949 को, देखो 3 तो हो गए, 1948, 1948, 1948 और ये 49, 49 के 2 हो गए, तो ऐसे करके 5 तो आपके ये हो गए। तो ये 30 मार्च 1949 को, और उसके आधा कर दिया तो 15 मई। ये मार्च मई 2 ही महीने आते हैं माह से। एक तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, देखो है ना। तो अब मार्च अप्रैल आ गया ना। मार्च अप्रैल नहीं, अप्रैल छोड़ के मई आया यहाँ पे। एक को छोड़ दिया अप्रैल को अपन ने यहाँ पे। यहाँ ऊपर अप्रैल लिया था तो नीचे में अप्रैल छोड़ दिया, दोनों मार्च में हुआ है, ये भी मार्च में है। 30 मार्च 1949 में, ठीक है, यहाँ पे अपना राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है 30 मार्च को, ठीक है। और फिर पंचम चरण में क्या हुआ था, जयपुर सब में, अब ये जयपुरी राजधानी रहेगी 4th चरण से। तो पंचम चरण में क्या हुआ था, संयुक्त वर्ध राजस्थान हुआ था, और इसमें 15 मई 1949 को। अब कैसे याद करोगे आप, 30 मार्च का आधा कर दिया और मार्च के अंदर मौ से मई ले लेना, 49, 49। अब ये दोनों देखो, षष्टम चरण में राजस्थान संघ जयपुरी राजधानी रहेगी, ये 26 जनवरी 1950 को, देखो 48, 49 और 50, ऐसे तो आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो एक 50 में है, तो 26 जनवरी 1950 में। और सप्तम चरण बना था राजस्थान, जो अपना वर्तमान है, वो 1 नवंबर 1956 को बना था। अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि दो है, 26 जनवरी 1950, तो 50 का में ऊपर को ऐसे करके गोला सा, गोले के ऊपर ऐसे कर दो तो 6 बन गया, 1 नवंबर, ठीक है। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, धन्यवाद।